रेडी स्टार्ट। आदरणीय महोदय, हम में से अधिकांशतः ऐसे देशों से आए हैं जिनमें आपस में धर्म और कला, संस्कृति और व्यापार वाणिज्य के प्राचीन संबंध रहे हैं। उपनिवेशवाद और गुलामी के अंधकारमय युग में हमारा यह संबंध लुप्त हो गया था। आज हमने फिर से बंधुत्व की भावना और आपसी संबंधों को सजीव बनाया है। पिछले 20 वर्षों में इन देशों में न केवल परस्पर संबंध फिर से स्थापित हुए हैं, बल्कि कुछ सीमा तक क्षेत्रीय सहयोग भी बढ़ा है। हम क्षेत्रीय सहयोग को केवल इस कारण महत्व नहीं देते कि एशिया संसार के किसी भाग के विरोध में है, बल्कि इसलिए कि हमारे सामने कुछ समान स्वप्न और समान कार्य हैं। एशिया, जो पहले बहुत सी सभ्यताओं का केंद्र रहा है, अब आर्थिक और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से पिछड़ गया है। अधिकांश एशियाई देश प्राय गरीब हैं। यहाँ के लोगों के भोजन में प्रोटीन और अन्य रोगों से बचाने वाले खाद्य की कमी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बहुत कम हैं। मकान अपर्याप्त हैं और व्यापक निरक्षरता है। जमीन पर जनसंख्या का बोझ बहुत अधिक है। दुनिया की आधी जनसंख्या इस क्षेत्र में रहती है, लेकिन उसके पास पृथ्वी की सतह का केवल 7वां भाग रहने के लिए उपलब्ध है। राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने से एशियाई देशों के लोगों में अपनी उन्नति के लिए वैसी ही तड़प है जैसी कि संसार के अन्य विकासशील भागों में बेहतर और अधिक समृद्ध जीवन के लिए दिखाई देती है। लोग संतुष्ट नहीं हैं। उनमें कुछ सीमा तक अधीरता भी है। रहन सहन सुधारने की दौड़ में जो समय हमने खोया है, उसको भी पूरा करना चाहते हैं। जब तक आदि मानवता गरीबी और अज्ञान में पड़ी है, स्थायी शांति कैसे हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र में सदस्य देशों द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अकेले और सामूहिक रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, खाद्य और कृषि संगठन संसार के लोगों के रहन सहन को बेहतर बनाने और विशेष रूप से कम विकसित क्षेत्रों के लोगों के जीवन को उन्नत करने के प्रयत्न में लगी हुई है। जैसा कि हम जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चालू दशक और संयुक्त राष्ट्र विकास दशक घोषित किया है। आदरणीय महोदय, ऐसा करके इस विश्व संस्था ने आज मानवता के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको स्वीकार किया है।
और वह है विकासशील देशों की इस बात में सहायता करना कि वे दुनिया से भूख, रोग और अज्ञान को मिटा सकें, जो हम सबके शत्रु हैं। मेरी सरकार आपका संगठन यानी एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग जो सराहनीय कार्य कर रहा है उसकी बहुत प्रशंसा करती है। आयोग ने इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं की ओर संसार का ध्यान आकर्षित करने और क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी आधार पर उनको हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने का कार्य किया है। हमारा आज का संसार परस्पर निर्भर है। क्या कोई समाज ऐसा है जो पूरी तरह आत्मनिर्भर हो, चाहे देश छोटा हो या बड़ा, चाहे वह विकसित हो या विकासशील, और चाहे उसकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो या उद्योग प्रधान? आज सारी दुनिया एक है। इसकी आशाएं एक हैं, इसकी समृद्धि एक है और इसकी कठिनाइयां भी एक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी विशेष संस्थाएं दुनिया के एक होने की प्रतीक हैं। अतः मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इकाफे चौथी बार अपना वार्षिक अधिवेशन भारत में कर रहा है। आज हमारे देश में ऐसे संकट के समय आए हैं जब हम प्रकृति की एक चुनौती का सामना कर रहे हैं। इस वर्ष मानसून या वर्षा हमारी याद में सबसे खराब रही है। भारत के कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें हर वर्ष होने वाली वर्षा का चौथाई भी इस बार नहीं हुआ। व्यापक रूप से फसल खराब हुई। यह हमारे लिए बहुत बड़ा आघात है क्योंकि हम कृषि में काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश में थे, किंतु समय पर कार्रवाई कर सकने और बहुत से मित्र देशों की सहायता से हम बड़े संकट से बचने में समर्थ हुए। स्वतंत्रता से पहले के दिनों में हम अकाल या भुखमरी का जो मतलब समझते थे उस तरह का अकाल और भुखमरी अब नहीं है। फिर भी काफ़ी कठिनाई का समय है। हम इस कठिनाई का बड़े संकल्प के साथ मुकाबला कर रहे हैं। भारत के राज्यों में से 7 राज्यों में लोगों को रोजगार और भोजन देने के लिए देहाती इलाकों में बड़े पैमाने पर काम शुरू किए गए हैं। इनमें आमतौर पर सहायता कार्य कहीं बड़े पैमाने पर हैं।